नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नारनौंद के गांव राखीगढ़ी में आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और उनके साथ में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और रणवीर गंगवा भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने 20 करोड़ रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें विश्राम गृह, भवन और हॉस्टल, कैफेटेरिया का लोकार्पण किया गया। इसी के साथ सीएम सैनी ने 5000 से भी अधिक साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता को देखा है और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की तरफ से आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। देखिए, हमारा सपना था, इस इलाके की बड़ी इच्छा थी कि ये वो इलाका है जो पूरे धरती के ऊपर मानव सभ्यता के प्रारंभ से अपने सृष्टि के उन अवशेषों को अपने गर्भ में संजोए हुए और पूरी मानव संस्कृति का उद्गम स्थल सिंधु सरस्वती सभ्यता का ये स्रोत है। और हमने एक संकल्प किया था, सपना लिया था, राखीगढ़ी की इस साइट के माध्यम से हम पूरे विश्व के विद्वानों को, टूरिस्ट को, सैलानियों को यहाँ बुला करके उनको अध्ययन करने का ये मौका देंगे। राखीगढ़ी आर्कोलॉजिकल साइट की रिव्यू मीटिंग ली है, इसमें काफी बातों पर चर्चा हुई है और इसमें टाइम बाउंड किया, जल्दी से जल्दी इसको टाइम बाउंड तरीके से म्यूजियम का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे फुटफॉल, लोगों का आने जाने का सिलसिला और ज्यादा बढ़े। जो हमारे टूरिस्ट हैं, पर्यटन के हिसाब से जो है इसका और ज्यादा फुटफॉल बढ़े। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1960 में पहली बार इस जगह पर जब खुदाई की थी और तब से लेकर के विभिन्न चरणों में जिन खुदाई के अवशेष यहाँ मिले हैं, उन अवशेषों के चलते हुए यह बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध है कि इस स्थान पर आज से 8000 वर्ष पूर्व भी मानव सभ्यता विकसित रूप में निवास कर रही थी। और ये निश्चित रूप से इस जगह के मिले हुए सारे एविडेंसेस भारत की सभ्यता और सभ्यता के विकास के सबसे प्राचीन विश्व में होने के पुख्ता प्रमाण जो है वो जो है हम सबको मिलते हैं। पीछे 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 थोड़ा पीछे थोड़ा। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पाक खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसी मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पहले पाकिस्तान गई और फिर कश्मीर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीधे पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। साथ ही हरियाणा पुलिस के अनुसार ये कोई साधारण यात्रा ब्लॉगर का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर षड्यंत्र है। साथ ही ज्योति मल्होत्रा को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस उनके लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों का फॉरेंसिक परीक्षण भी कर रही है। पैसे का लेन देन, यात्रा विवरण और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की भी जांच जारी है। आपको बताते चले कि जासूसी मामले में और भी कई खुलासे होने हैं। दरअसल आपको बताते चले कि ज्योति मल्होत्रा इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है और उनका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से बताया जा रहा, जहां पर आईएसआई से लगातार वो संपर्क में भी थी। पहलगाम में हुए निर्मम हत्या के मामले में भी उन्हें उनकी जासूसी का ये जो मामला है वो सामने आया है। पुलिस कस्टडी में ज्योति मल्होत्रा हैं और लगातार उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान की जासूसी के लिए उन्हें रुपए भी दिए जा रहे थे, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी उन्होंने साझा नहीं की।
हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह जिले में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़ू उपमंडल के गांव कांगरा का से तारिफ पुत्र हानिफ को भी गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2 दिन पहले राजाका गांव से अरमान की जासूसी के आरोप में हुई थी और इसके बाद में तारिफ का यह भी आरोप है कि वो व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहा था। मामले में नूंह पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत में आरोपी मोहम्मद तारिफ निवासी कागरा का थाना सदर ताबड़ू पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलोच और जाफर के विरुद्ध मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बताते चलें कि एक और जासूस जो है वो गिरफ्तार हुआ है। फोन में गद्दारी के भी सबूत मिले हैं और फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा चैटिंग के थ्रू हुआ और आपको ये भी बताते चलें कि उनसे पूछताछ भी लगातार जारी है और साथ ही ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और जो शख्स है वो नूंह से गिरफ्तार हुआ है जिससे लगातार पूछताछ जारी है। आपको ये भी बताते चलें कि एनआईए की टीम ज्योति मल्होत्रा के महज 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जाने, उस वक्त पहलगाम जाने पर जब आमतौर पर पर्यटक नहीं आते हैं, आतंकी हमले की टाइमिंग को जोड़कर जांच भी की जा रही है और उन्हीं के साथ में कई लोगों को भी अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो एक शख्स गिरफ्तार हुआ है वो जासूस है और फोन में चैटिंग के थ्रू जानकारियां पहुंचा रहा था, जिस दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है और मामले की भी जांच जो है वो जारी है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन श्रम मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हरियाणा महिला यूट्यूबर और जासूसों के पकड़े जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए है। जो लोग देश में रह करके पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वो बहुत ही घातक है। उनको पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। साथ ही मंत्री विज ने जोर देते हुए कहा कि हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है, चाहे वो बॉर्डर हो या फिर देश के अंदर ही क्यों ना हो। और दौड़ा कर उसको मारा गया। ऐसा है, अब ये जो इतनी सफलता प्राप्त करी है ये सबको हजम नहीं हो रही है, इसीलिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। कल हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कहीं पर भी भाजपा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने अपने नाम से, मैं शहर का नुमाइंदा होने के नाते, मैंने खाली विधायक की तरफ से पत्र लिखा सबको, मैंने मंत्री की तरफ से नहीं लिखा। इतना बड़ा शो आज तक अम्बाला की इतिहास में नहीं हुआ। टिप्पणी की थी, मारा गया और दौड़ा कर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पहले भी थी। जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो 160 लोग मारे गए, अक्षरधाम पर 30 लोग मारे गए, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो 9 लोग मारे गए, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से ही कोई एक आतंकवादी भी भारत में आकर घटना को अंजाम देता है तो मोदी सरकार सेना को खुली छूट देती है और साथ ही हमारी सरकार घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेती है। ये अंतर है मोदी सरकार और दूसरी सरकारों में। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भल्लभगढ़ के पथवारी मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने 6 करोड़ की लागत से बनने वाले सत्संग भवन का शिलान्यास किया है।
देखिए, बल्लभगढ़ में आज पथवारी मंदिर में एक भव्य 6 करोड़ की लागत से भाई मूलचंद शर्मा जी जो लगातार तीसरी बार यहाँ से विधायक चुनकर गए हैं, उन्होंने एक खूबसूरत सत्संग भवन का आज भूमि पूजन कराया है, जो 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। पिछले 10 सालों में यहाँ के पहले मंत्री रहे, अब तीसरी बार विधायक मूलचंद जी ने बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पथवारी मैया की तरावड़ी शहर की नई अनाज मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अज्ञात चोर ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रविवार रात को चोर ने बैंक की पिछली दीवार को तोड़ा और अंदर घुस गया। साथ ही सोमवार सुबह जब बैंक अधिकारी पहुंचे तो पीछे की दीवार में एक फुट चौड़ा होल भी नजर आया। बैंक में कागजात बिखरे पड़े हुए थे। इसके अलावा बैंक की पासबुक कॉपी एंट्री करने वाले मशीन से भी छेड़छाड़ हुई थी। तुरंत इसकी सूचना तरावड़ी थाना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। तरावड़ी की नई अनाज मंडी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में रविवार को छुट्टी थी और इस दौरान बैंक में कोई स्टाफ मौजूद भी नहीं था। सुबह हमारे को सूचना मिली 112 के माध्यम से कि पीएनबी बैंक के पीछे से किसी ने दीवार तोड़ के चोरी की है। तो हम आज मौके पे पहुंचे हैं, तो यहाँ चेक किया है, तो यहाँ का फुटेज भी सामने है। कोई एक पर्सन है जिसने कैशबुक है ना, ये जो पासबुक होती है, जो पासबुक निकालते हैं उसके साथ छेड़खानी की हुई है और एक टैब चोरी किया बैंक से। टैब चोरी प्रिंटर भी बता रहे हैं? अभी सामने नहीं आया, जो भी आएगा ना इन्वेस्टिगेशन अभी हम और चेक कर रहे हैं। जैसा कैश वगैरह अभी तक नहीं है। कपड़े बांधे थे सर मुंह पे, सीसीटीवी में क्या कुछ सामने? हाँ, अभी देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, इसकी गहनता से आसपास के फुटेज देख रहे हैं। जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। दाखिल कैसे हुए थे? दाखिल पीछे से जो दीवार थी ना उसको ब्रेक किया गया। कितने लोग? कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री राजेश नागर ने ग्रीवियस कमेटी की बैठक में लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने एसडीएम को सड़क निर्माण कार्य की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मिस्त्री मोहित कुमार को 2 दिनों के अंदर 27,000 रुपए की राशि दिलवाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा एनडीसी मामले में उपायुक्त जांच करेगी और सेवानिवृत्त शिक्षक की ग्रेजुएटी और वेतन देरी से जारी करने के मामले के अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य मंत्री ने 14 में से 9 शिकायतों का मौके पर समाधान किया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि गीता महोत्सव के दौरान फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में भी संयुक्त रूप से प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को भी 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन पर तरपाल नहीं ढकेगी। ज्यादातर सभी जगह 100% लोडिंग और लिफ्टिंग हो चुकी है, और अगर ऐसा कोई केस है तो बताओ, मेरे पास ऐसा कोई कहीं का भी मैटर आया है। तरपरा भी चले जाइए, मीटिंग चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, मैं करके आऊँगा स्टोरी आते हुए। और कंटिन्यू सिर्फ आगे आगे जो चक्का है उस पर तरपाल है, बीच में लाखों टन क्वांटल पड़ा, मुझे वीडियो कार्रवाई करें, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक केस है तो बता देना, करवा देना। खेल मंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को हथिन मोड़ पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता एवं नगर परिषद के अधिकारी मौजूद थे। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने तिरंगा यात्रा के दौरान देश विरोधी नारों की वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वीडियो पूरी तरह से आधारहीन है। जिस व्यक्ति को उसमें दिखाया जा रहा है वह देशभक्त व्यक्ति है। कुछ लोग झूठी टीआरपी के चक्कर में अनर्गल प्रचार करने में लगे हैं। हमारा निरंतर प्रयास है पलवल को स्वच्छ और सुंदर रखने का, और आज एक निरीक्षण किया है। अगले 3 महीने तक सभी मानसून से पहले सभी नालों की सफाई हो जाए, उसके लिए आज एक निरीक्षण जैसा किया है। आज 3 महीने तक लगातार ये स्वच्छता अभियान चलेगा। मुझे लगता है इससे जो पानी में जल भराव की समस्या पलवल के अंदर होती थी, शायद इस बार हमारा प्रयास है कि वो ना हो, और उसके लिए हम काम करेंगे। नालों की सफाई होगी या पूरा शहर करने नालों की सफाई होगी तो स्वाभाविक रूप से पानी का निकासी अच्छी होगी,
पानी का निकासी अच्छी होगी तो स्वाभाविक से जलभराव नहीं होगा। रेवाड़ी हंसका गांव का भीषण सड़क हादसा हो गया है। रेवाड़ी की तरफ से जा रही एक कार और धारूहेड़ा की तरफ से आ रही बस की हंसका गांव के भीषण भिड़ंत हो गई है और जिसमें कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। चीख पुकार से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार घायलों को रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। कार में 3 लोग सवार थे और एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ, जो कि गुड़गांव जिले के पचेरी गांव के बताए जा रहे हैं। बस कंपनी कर्मचारियों को लेकर रेवाड़ी की तरफ से आ रही थी। हमारे रास्ते में आशा का गांव के पास बस और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण हम 3 को यहाँ हॉस्पिटल। कितने आदमी थे कार में? भाई कार में हमें एक छोटी बच्ची थी और एक दादी थी और एक बच्ची। तो कितने लोग घायल हुए? इसमें 3 घायल हैं और बस में कोई नहीं देखा। बस में कोई घायल नहीं। गाड़ी इस साइड पे गई थी, बस इस साइड तार थी, गाड़ी बस के नीचे बाड़ी एक साइड। तो कितने लोग सवार थे जिनके एक्सीडेंट हुए? ये 3। तो इसमें से कितने लोग घायल हुए? कितना कोई? 2 घायल में है, एक मुझे नहीं। ये कहाँ के थे ये नहीं पता। पथरेड़ी गांव है। इनका एड्रेस देखो भी निकाल रहे हैं और मेरे को आगे पता नहीं। मैं तो इन भाई यार ने साथ लेके बच्चा लेकर आई हूँ, अनजान व्यक्ति अपनों समझ के गई मैं। नारनौल शहर में नए बस स्टैंड के सामने देर रात कुछ युवकों ने एक युवक पर सुओं से हमला कर दिया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और घायल युवक को इलाज के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है और नारनौल पुलिस मौके पर पहुंची है। सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया है। फिलहाल पुलिस अब मामले की आगामी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम तो सवेरे आए जी खून खान सा पड़ा पाया सवेरा पटिया 7 बजे दुकान खोली सवेरा लग गया। अच्छा घड़ियां हाली जी कार्रवाई तो करने लग रहे हैं। बहुत पुलिस वाली सवेरे की सुबह की काफी पुलिस आ चुकी है। घड़ियां हाली जी पहला तो कोई दिक्कत नहीं सुनी जी, पहला तो ठीक चल रहा था काम इनका और रात के हुआ कुछ नहीं कह सकते। लगभग क्या बजे ही बताया जा रहा है? जो लगभग 10 बजे जी सुबह सूचना मिली थी रात को कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में लड़कों का, और सुबह पता चला है भाई एक लड़के ज्यादा चोटें थी, वो जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ ये कंफर्म क्लियर अब रूप आएगा भाई वो बरोडेड है या कैसे। अभी तक कोई वो नहीं है, कोई मामला का पता नहीं चलेगा भाई झगड़ा किस बात को लेकर हुआ। आप आसपास की दुकानों से चेक करके करेंगे। किसी आरोपी वगैरह की पहचान हुई? हाँ नहीं अभी कोई नहीं। अभी तो फुटेज देखेंगे, चेक करने लग रहे हैं, तो फुटेज आने के बाद ही पता चलेगा। भिवानी जिले के गांव तिगड़ाड़ा में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मड़ाया रोड पर स्थित डाबर जोहड़ किनारे झाड़ियों में ग्रामीणों ने वहां पर सैकड़ों सरकारी डाक और जरूरी दस्तावेज बिखरे हुए देखे। दस्तावेज में ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाण पत्र, बैंक पत्र, पेंशन से जुड़ी चिट्ठियां सहित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कागजात शामिल थे। ये सब देखकर ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और अधिकारी हरकत में आए, मौका पर पहुंचे। तस्वीरों में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि गांव के जोहड़ किनारे बड़ी मात्रा में कागजात बिखरे पड़े हैं, जिन्हें डाक कर्मचारियों की तरफ से ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हुए जोहड़ के पास फेंक दिया गया है। और ये घटना डाक कर्मचारियों की लापरवाही की गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि कई ग्रामीण महीनों से अपनी डाक का इंतजार कर रहे थे, जिसमें उनके काफी अहम दस्तावेज थे, लेकिन अब पता चला कि उसे कभी पहुंचाया ही नहीं गया। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने पैरोल की मांग को लेकर जरूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि सभी कैदियों को समय पर पैरोल मिले, इसके लिए प्रदेश की सभी जेलों में ऑटो जनरेटेड सिस्टम बनाने की जरूरत है। इसको लेकर के वे जेल महानिदेशक से बातचीत करें ताकि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके जिससे प्रत्येक कैदी को बिना देरी के पैरोल मिल सके।
संबंधित कैदी को अप्लाई करने की जरूरत न पड़े, बल्कि जेल प्रबंधन अपने आप संबंधी को जानकारी दे। और अब उसकी पैरोल का समय भी आ गया है। पैरोल प्रत्येक कैदी का मानवाधिकार है और कोई भी कैदी या फिर बंदी इससे वंचित न रहे। जो हमारे जो कन्विक्ट्स हैं, देखो ना, हम जो कोर्ट्स हैं, जो कन्विक्ट हैं वो एक तरह के कोर्ट्स और जो हमारी जेल है उनकी गार्जियन है। यानी गार्जियन जैसे एक घर में एक माता पिता होते हैं, अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, तो उसी तरह ही एक कोर्ट और जो जेल है वो कन्विक्ट्स की गार्जियन है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कानून के मुताबिक हर एक कन्विक्ट को साल में 2 बार या और कई बार ऐसी कोई गंभीर समस्या हो तो उनको पैरोल का, फरलो का अधिकार है। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 30 जून तक रहेंगी। आपको बताते चलें कि ग्रीष्मकालीन अवकाश का ऐलान किया है। इस दौरान 1 जून से 30 जून तक अब छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय के द्वारा जो है एक रिलीज जो है वो रिलीज की गई, जिस दौरान 1 जून से 30 जून तक छुट्टी रहेगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे पर स्थित एक शराब के ठेके के बाहर खुलेआम शराब पीने और परोसने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि ठेका संचालक खुलेआम लोगों के ठेके के बाहर बिठाकर शराब परोस रहा है, जिससे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति बढ़ गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि शराब पीने की वजह से नेशनल हाईवे से गुजरने वाली महिलाओं और लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पुलिस को इस बारे में जानकारी होने के बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नवदफा की शुरुआत 25 मई से होगी, लेकिन इससे पहले ही आपको यह भी बताते चले कि महेंद्रगढ़ जिला तपने लगा है। महेंद्रगढ़ जिले में कई महीने का पहली बार अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे आमजन की गर्मी से हालत जो है वो काफी दयनीय हो गई है। लोगों को भारी परेशानियां और इस भीषण गर्मी में झेलनी पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार रेगिस्तान की गर्म और सूखी हवाओं के कारण गर्मी और तेज हो गई है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ रही है जी, आइसक्रीम की मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और ये ठंडी कुल्फी है, समझो ठंडी बर्फी समझो, एक तरह से कस्टमरों की मांग ज्यादा बढ़ रही है। तो आप क्या नाम है और कहाँ लगाते हो आप ये? अपने थाने सदर सिटी थाने के बाहर भाटिया के नाम से डिमांड ज्यादा बढ़ रही है लोगों की। अगर हम बात करते हैं मई महीने की, मई महीने में शुरुआत से ही बड़े मौसम में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुए पूरी श्रृंखला के रूप में, जिसकी वजह से पहला पखवाड़ा मई का ठंडा रहा, तापमान सामान्य से नीचे रहे, आमजन को गर्मी से राहत मिली। अनुमान रूप से मई में काफी गर्मी होती है, परंतु दूसरे पखवाड़े की शुरुआत से ही गर्मी अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। विशेषकर अगर हम हरियाणा एनसीआर की बात करें और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो गर्मी उफान पर है। तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है, तापमान 45 के आसपास पहुंच गए हैं। आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैंने यहाँ आइसक्रीम ली है और सच में मेरी दोस्त यहाँ पे बहुत आइसक्रीम लेते हैं, क्योंकि गर्मी की बहुत ज्यादा ही मात्रा बढ़ती जा रही है। इस वजह से सब लोग परेशान हैं। और हम क्या करने आते हो? हमारा यहाँ कॉलेज है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। आइसक्रीम खाने की तसल्ली गर्मी से हाँ जी सर। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं और दिन और रात का तापमान तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और गन्ने का या शीतल पे पीने का जी करता, घर से बाहर निकलने का भी जी नहीं करता, ऐसा बुरा हाल हो रहा है। बच्चों का जो स्कूल की छुट्टियां हो जाए, 7 दिनों में बैठ के जाने में बस तो अंदर से इतनी गर्म हो रही है कि अंदर बैठने को भी नहीं करता, खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।